एक खूबसूरत गांव में किसान बलदेव अपनी पत्नी अमृता और दो बेटियों रिया और प्रिया के साथ रहता था। अमृता और बलदेव अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। बलदेव एक गरीब किसान था, फिर भी अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा करता था। रिया उनकी बड़ी बेटी थी और प्रिया उससे छोटी थी। बलदेव रोज उन्हें स्कूल छोड़ने जाता और फिर सारा दिन खेतों में काम करता था और सब्जियां बेचने शाम शहर जाता था। अमृता सारा दिन घर के काम करती थी। बलदेव का एक भाई सूरज था जो अमीर था और उसके पड़ोस में रहता था। सूरज अपनी पत्नी शीला और दो बच्चों अर्जुन और पायल के साथ रहता था। सूरज और शीला बलदेव और अमृता को गरीब होने की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सूरज कभी भी बलदेव से अच्छे से बात नहीं करता था। सूरज के बच्चे भी रिया और प्रिया को अपने साथ खेलने नहीं देते थे। बलदेव अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बहुत खुश रहता था और अमृता भी बलदेव से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन बलदेव सब्जियां लेकर शहर जा रहा था और रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। अमृता और अब उसकी बेटियों का इस दुनिया में कोई नहीं रहा था। वो बहुत रो रही थी और उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। अमृता बहुत रो रही होती है। सूरज उसके घर आता है और आकर उसको कहता है, तुम मनहूस हो, अपनी बेटियों को यहाँ से लेकर चली जाओ। तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ये घर अब हमारा है, तुम्हारा अब यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ से अभी की अभी निकल जाओ। ये सुनकर अमृता बहुत परेशान हो जाती है। वो रोते हुए कहती है, भाई साहब मुझ पे ये जुल्म मत करो। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। ये सुनकर शीला अमृता को कहती है, यहाँ से चली जाओ और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी अब यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम मनहूस हो, तुम्हारी बेटियां भी ऐसी ही मनहूस होंगी। भाई साहब हम पे ये जुल्म मत करो। हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। मेरी बेटियां और मैं किधर जाएंगे। जिधर भी जाओ, ये मेरा मसला नहीं है। मुझे आज के बाद तुम तीनों यहाँ दिखाई ना दो। अगर तुम मुझे यहाँ नजर आई तो तुम तीनों का बहुत बुरा हाल करूंगा। ये सब सुनकर अमृता बहुत रोई और उसकी बेटियां भी बहुत रो रही थी और सूरज ने अमृता और उसकी बेटियों को घर से निकाल दिया। अमृता रिया और प्रिया को लेकर घर से चली गई और कुछ आगे जाकर खुले आसमान के नीचे बैठ गई। उसकी बेटियां बहुत रो रही थी। रिया रोते हुए बोली, माँ अब हम कहाँ जाएंगे। हम रात में कहाँ रहेंगे। माँ मुझे तो भूख भी लगी है। मुझे खाना ला के दो। अपनी बेटियों को परेशान देखकर अमृता ने कहा, सब्र करो मेरी प्यारी बेटियों, मैं कुछ करती हूँ। मैं खाना भी ला के दूंगी। अमृता रिया और प्रिया को लेकर साथ वाले गांव चली गई। वहां जाकर वो तीनों एक पेड़ के साए में बैठ गईं। वहां जाकर आराम करने के लिए वो बैठी थी। इतने में रिया को एक मिठाई की दुकान नजर आ गई और रिया ने माँ से मिठाई खाने की जिद की। माँ मुझे मिठाई लेके दो। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने अभी मिठाई खानी है। माँ कुछ करो ना। अमृता रिया और प्रिया को वहां बिठाकर मिठाई की दुकान में चली गई और वहां जाकर उसने कहा, भाई साहब मेरी बेटियों को बहुत भूख लगी है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और खाने के पैसे भी नहीं है। आप हमें थोड़ी सी मिठाई दे दो। मैं अपनी बेटियों को खिला दूँ। मेरे पास जब पैसे हुए मैं आपको दे दूंगी। ये सुनकर हलवाई ने कहा, मैं तुम्हें बगैर पैसों के कुछ भी नहीं दूंगा। मेरे पास बहुत भीड़ है, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है करने को। अमृता रोती हुई वहां से चली जाती है। वो कुछ चलती है तो उसको हलवाई कहता है, रुको,
मैं अगर तुम्हें खाने को कुछ दूं तो तुम मेरे लिए बर्तन धोगी? आज मेरी दुकान पर बर्तन धोने वाला नहीं आया। तुम खाना लेकर मुझे बर्तन धो दो। ये सुनकर अमृता ने खुशी से कहा, जी मैं आपके सारे बर्तन धो दूंगी, आप बस मेरी बेटियों को खाना दे दो। और फिर हलवाई रिया और प्रिया को खाना देता है। रिया और प्रिया खाना खाकर बहुत खुश होती हैं और हलवाई अमृता को कहता है, जल्दी से सारे बर्तन धो, फिर तुम्हें भी खाना मिलेगा। अमृता सारे बर्तन धो देती है और फिर वो पेट भर के खाना खाती है। और फिर शाम में हलवाई दुकान बंद करके चला जाता है। अमृता और उसकी बेटियां दुकान के बाहर एक छोटी सी जगह पर बैठ जाती हैं। वो रात भर वहीं गुजारती हैं। और अगले दिन हलवाई जब दुकान पे आया तो उसने देखा अमृता और उसकी बेटियां वहीं उसकी दुकान के बाहर बैठी होती हैं। वो उनको देखकर कहता है, तुम कौन हो? अपने घर नहीं गई? रात भर यहीं बैठी रही हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? ये सुनकर अमृता बहुत उदासी से बोलती है, मेरा और मेरी बेटियों का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हमारा कोई घर नहीं है और हमारे पास खाने को खाना भी नहीं है। ये सब सुनकर हलवाई अमृता को कहता है, ठीक है, तुम यहाँ मेरी दुकान पर रोज बर्तन धोया करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को खाना भी दूंगा और रोज तुम्हें 100 रुपए भी दूंगा। ये सुनकर अमृता बहुत खुश हुई और वो रोज हलवाई के पास बर्तन धोने लगी। वो सारा दिन बर्तन धोती और शाम में 100 रुपए हलवाई से लेती और उसकी बेटियां भी पेट भर के खाना खाती। और कुछ समय में ही अमृता ने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए। और फिर एक दिन अमृता अपनी बेटियों को लेकर शहर चली जाती है क्योंकि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहती है। शहर में जाकर अमृता अपने जमा किए हुए पैसों से छोटी सी मिठाई की दुकान बना लेती है। वो सारा दिन मिठाई बनाकर बेचती है और बहुत मेहनत करती है। रिया और प्रिया भी अब स्कूल जाने लगी थी। और देखते ही देखते कुछ समय में अमृता की मिठाई पूरे शहर के लोगों को बहुत अच्छी लगती है। उसकी मिठाई हर जगह बिकने लगी थी। अमृता उस छोटी सी दुकान को बड़ा कर देती है और सारे शहर में उसकी मिठाइयाँ बिकने लगती हैं। और कुछ समय में ही अमृता अपने घर में रहने लगती है और उसकी बेटियां भी बहुत अच्छे स्कूल जाती हैं। रिया और प्रिया अब बहुत खुश रहने लगी थी। अमृता भी अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थी। और फिर एक दिन गांव में बहुत तेज बारिशों के बाद सैलाब आ जाता है, जिसमें सूरज का सारा घर पानी में बह जाता है और उसकी सारी फसलें खराब हो जाती हैं। अब न सूरज के पास रहने को घर होता है और न खाने को खाना होता है। सूरज और शीला बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रहने को घर भी नहीं था। और अमृता अपनी बेटियों के साथ बहुत हंसी खुशी से रहने लगती है।